Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों आज के डेट में तो हम सभी वायरलेस नेटवर्क यूज़ करते हैं, या तो वाईफाई हो या तो हमारे मोबाइल के नेटवर्क्स हो। और ऐसे में एक प्रॉब्लम जो हमको हमेशा सताती है वो है नेटवर्क कनेक्टिविटी। मतलब जब डिस्टेंस बढ़ता है तो नेटवर्क का जो सिग्नल है स्ट्रेंथ घट जाता है, और स्ट्रेंथ घटने के साथ साथ हमारे नेटवर्क का स्पीड भी घट जाता है। तो ऐसे में क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इस चीज़ को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है एक टेक्नोलॉजी के साथ जिसको कहते हैं Pcell। तो दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं Pcell क्या है और कैसे काम करता है और कैसे ये सुधार सकता है आपके नेटवर्क कनेक्टिविटी को। तो चलिए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक गिक्स में। मैं हूं गौरव और आपको तो ये बताना ज़रूरी नहीं कि इस चैनल पे हम लोग मज़ेदार टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की कर रहे हैं। आपको तो पता ही है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और लाइक करना है इस वीडियो को, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब करने के बाद हाँ, नीचे जो घंटी आएगी उसको भी प्रेस कर देना। ये बता के मतलब हर वीडियो में बताना पड़ता है, मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को हटा ही दूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जो नए व्यूअर्स हैं मेरे, उनको हो सकता है ये पता ना हो कि सब्सक्राइब कैसे करना है। तो देखो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस करो और उसके बाद बेल एक आएगा आइकन, उसको भी प्रेस कर दो तो सब्सक्राइब हो जाएगा। ये मतलब चलो यार इजी सी चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसको कहते हैं Pcell। तो देखो दोस्तों, ऐसा मतलब क्या होता है आज के डेट में हम लोग जब नेटवर्क्स को यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम नेटवर्क्स जो हैं वो हैं वायरलेस। मतलब आज के डेट में हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और ऐसे में क्या होता है, अगर दो टावर्स एक रेंज में हो तो अगर वो लोग इंटरफेयर करते हैं अपने मतलब सिग्नल्स के साथ, तो बेसिकली जो मोबाइल डिवाइसेस हैं वो कंफ्यूज हो जाती हैं कि किस टावर का सिग्नल पकड़े किस टावर का नहीं। तो ऐसे में इस चीज़ को अवॉइड किया जाता है कि ये जो दो टावर्स हैं वो इंटरफेयर ना करें, एक गैप मेंटेन करके चलें ताकि इंटरफेरेंस जो है वो कम से कम रहे। तो ऐसे में जो मैक्सिमम सिग्नल वाला टावर है वो पकड़ता है आपका फ़ोन। और ऐसे में क्या होता है, मान लो आपके फ़ोन में 3 बार आ रहे हैं तो यही है मैक्सिमम नेटवर्क स्ट्रेंथ जो आपको मिल रहा है। तो ऐसे में हम लोगों को नेटवर्क की जो स्पीड है वो कम मिलती है। और मतलब देखो ना क्या होता है 4G के साथ या 5G टेक्नोलॉजी के साथ, ये प्रॉब्लम एक बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा प्रॉब्लम इशू बन गया है कि अगर नेटवर्क का सिग्नल कमता है तो हमारा स्पीड बहुत ज़्यादा कम जाता है। और साथ ही एक चीज़ आप देख लो, 4G का जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो हो सकता है आप इस रूम में हो तो आपको फुल मिल रहा हो और सकता है आप दूसरे रूम में जाओ तो आपको एकदम सिग्नल ही ना मिले। ये तो 4G के साथ इशू है ही, आप जानते हो। और 5G के साथ भी ये आपको इशू मिलेगा ही। तो ऐसे में एक टेक्नोलॉजी आ रही है वो है Pcell, जिसको कहते हैं पर्सनल सेल। अभी क्या होता है, अभी होता है ये कि जो टावर्स होते हैं उनका जो रीजन होता है उसको कहते हैं एक सेल। उतना एरिया वो एक टावर को डेडिकेटेड होता है, तो उतना एरिया उस टावर को कवर करना है। और ऐसे में क्या होता है, अगर आप सिंगल कंज्यूमर हो, अगर आप मतलब 2-4 लोग हो वहाँ पे कंज्यूमर, तो चलो आपको हाई स्पीड मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे कंज्यूमर बढ़ेंगे वैसे वैसे स्पीड डिवाइड होता जाएगा हर एक यूज़र में। तो ऐसे में जैसे जैसे मोबाइल यूज़र्स आपके एरिया में बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको कनेक्टिविटी कम मिलेगी और एट द एंड एक नया टावर ऐड करना पड़ जाएगा टेलीकॉम प्रोवाइडर को। तो ये एक इशू बन जाता है क्योंकि आपको एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक नेटवर्क कनेक्टिविटी की इशू झेलनी पड़ती है। अब जो Pcell है वो काम करता है इस बेसिस पे कि हर एक यूज़र के लिए एक अलग सेल हो। और बेसिकली Pcell कहता है कि अगर आपके एरिया में 3 टावर हैं, अगर आपके एरिया में ऐसे 3 टावर हो जो मतलब एक ही रेंज में आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है। तो बेसिकली क्या करता है जो Pcell टेक्नोलॉजी है वो आपके एरिया में जितने टावर्स हैं उनको यूज़ करके अलग अलग यूज़र्स के लिए अलग अलग Pcell बनाता है। अब हर एक Pcell में एक डेडिकेटेड स्पीड होता है। मतलब आप यूँ समझ लो, आप एक ट्रायंगल के अंदर हो, तीनों कॉर्नर में
3 टावर्स हैं सेम प्रोवाइडर के। मान लो आप एयरटेल 4G यूज़ कर रहे हो या जियो 4G यूज़ कर रहे हो, तो 3 टावर्स है 3 कॉर्नर पे। अब आप सेंटर में हो तो बेसिकली तीनों टावर्स आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकती हैं और ऐसे में आप एक सेल बन जाते हो। मतलब अब एक वो जो पूरा सेल था वो डिवाइड हो गया छोटे छोटे सेल्स में। मतलब एक टावर को एक पूरा एरिया नहीं कवर करना, एक टावर बेसिकली अकेला नहीं काम कर रहा, बेसिकली सारे टावर्स जो हैं वो सब मिल के काम कर रहे हैं और पर्सनल सेल बन रहा है। तो ऐसे में अब हर एक यूज़र के लिए एक एक सेल होगा और ऐसे में ये एक पर्टिकुलर सेल अगर पर्टिकुलर यूज़र के लिए बनता है तो एक यूज़र को डेडिकेटेड स्पीड मिलेगा। और ऐसे में अगर आपके एरिया में यूज़र बढ़ता भी है तो भी आपका जो डेडिकेटेड स्पीड है वो रह जाएगा, वो घटेगा नहीं, आपको फुल स्पीड मिलेगा। आपका कनेक्टिविटी अगर मतलब मान लो आपके फ़ोन में बार्स कम भी हैं तो भी आपको कनेक्टिविटी तगड़ी मिलेगी। तो बेसिकली पीसेल का कंसेप्ट यही है कि अलग अलग टावर्स आपके रीजन में है वो कनेक्ट होके वो अपने में एक ग्रुप बना के एक हर एक यूज़र के लिए एक एक सेल बना देते हैं और जिसको कहते हैं पर्सनल सेल। पीसेल स्टैंड्स फॉर पर्सनल सेल। तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये मार्केट में बहुत ही जल्दी आ जाएगा और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ LTE के साथ काम करेगा या 5G के साथ काम करेगा। बेसिकली ये जो प्रोटोकॉल बन रहा है ये वाईफाई के साथ भी काम कर सकता है या ब्लूटूथ के साथ भी काम कर सकता है। अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकती हैं इस प्रोटोकॉल को और प्रोवाइड कर सकती हैं पीसेल का एक्सेस हर एक यूज़र को। तो ये एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है जो अभी हम लोगों को रिसेंटली देखने को मिल जाएगा नेटवर्क कम्युनिकेशन में, वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन में। तो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग सी टेक्नोलॉजी है और कमेंट में मुझसे शेयर करो आप क्या सोचते हो इस टेक्नोलॉजी के बारे में, कैसा लगा सुन के आपको, मतलब आपके व्यूज़ क्या है, ओपिनियंस क्या है, बताओ मुझे कमेंट में। और अगर आप आगे कोई वीडियो देखना चाहते हो तो भी आप शेयर करो वीडियो में और वीडियो कमेंट में। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं यही इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता था कि पीसेल क्या है और ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो ना भूलना। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आपको दिखेगा उसको भी प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।